हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे हैं कि DSSB का एग्जाम है वो आपका कब तक हो सकता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कॉमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो इसके जो लेट होने के रीजंस देख लेते हैं। जो आपके DSSB के जो एग्जाम है उसमें आखिर देरी क्यों हो रही है, क्या इसके रीजन है। तो जैसा कि आपको पता है, अक्टूबर का मंथ आपका इस टाइम चल रहा है, तो अक्टूबर का लास्ट ही बोलेंगे क्योंकि आज 22 अक्टूबर हो चुका है और अभी तक कोई भी कैसा भी कैलेंडर देखने के लिए नहीं मिला है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो आपके एग्जाम्स हैं नवंबर के स्टार्टिंग में नहीं है। अगर अभी लास्ट तक मतलब कि एक हफ्ते के अंदर अंदर यदि आपको कैलेंडर देखने के लिए मिल जाता है तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको इस मंथ के लास्ट तक कैलेंडर देखने को मिल जाए तो आपका जो एग्जाम है नवंबर के लास्ट में हो सकता है। बट फिर भी पॉसिबिलिटी कम है। कम क्यों है? ये है एसएससी के एग्जाम की वजह से। जो एसएससी का एग्जाम है वो आपके कंडक्ट कराए जा रहे हैं, मतलब कि एमटीएस वाले जो एग्जाम्स हैं वो आपके चल रहे हैं, जिस वजह से अभी जो डेट्स है वो ऑलरेडी बुक हैं। तो नवंबर में भी इसका कोई चांस लग नहीं रहा है। नवंबर में कुछ डेट्स थी जिसमें मतलब चांसेस थे 16 से 26 नवंबर तक लेकर। ये डेट यहाँ पर कुछ गैप हो रहा है इन डेट्स में। तो अगर आया भी कुछ कैलेंडर वगैरह एक दो एग्जाम्स के लिए तो इन डेट्स के बीच के आ सकता है। वैसे तो संभावना कम लग रही है क्योंकि आज जैसे कि 22 अक्टूबर है तो अभी तक आ जाना चाहिए था। बट अगर आता भी है तो इन डेट्स के बीच में और कुछ ही एग्जाम का जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किन एग्जाम का आ चुका है। अब इसके बाद नवंबर के बाद यदि दिसंबर की बात करें तो दिसंबर आपको पता है कि ये कैसा होता है, आपका विंटर का टाइम होता है जिसमें DSSB कभी भी एग्जाम्स नहीं कराता है। इस बार पॉसिबिलिटी थी कि स्टार्टिंग के 10 डेज के अंदर अंदर कुछ एग्जाम्स करा दे, बट वैसे तो कराएंगे ही नहीं क्योंकि DSSB कभी भी विंटर यानी कि जब ज्यादा ही विंटर होता है उस टाइम में एग्जाम्स नहीं लेते हैं। और इसके रीजंस भी हैं उनके, क्योंकि उनका एक ड्रेस कोड होता है, कुछ उनकी शर्तें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर ड्रेस आपकी होती है। तो इसी वजह से जैसे आपका दिसंबर हो गया तो उसमें आपका एग्जाम नहीं होता है। अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी में भी आपकी विंटर टाइम ही होता है। स्टार्टिंग में तो मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट तक यदि जनवरी की बात करें तो फिर आ जाते हैं दिल्ली के इलेक्शन। जो इलेक्शन हो जाएंगे फिर उस वजह से क्या होगा, आपका यहाँ पर डिले होने वाला है। इलेक्शन की वजह से भी जनवरी फरवरी में इसके कोई भी चांस नहीं लग रहे हैं, मार्च में भी नहीं है। फिर यदि आप सीधा जाएं तो फिर इसके चांसेस आपके अप्रैल में हैं। ठीक है, अप्रैल में इसके फिर चांसेस आपके बनते हैं। बट एक चीज मैं फिर भी आपसे बोलूंगी, DSSB की तैयारी को आप बिल्कुल भी ऐसे लाइटली मत लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी रखिए अपनी। अगर बाई चांस आपका एग्जाम आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाता है, एक बार आप सोच कर देखिए, अगर जल्दी आपको एग्जाम आपका देखने के लिए मिल जाए, सोचिए नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है, क्या उस हिसाब से आपकी तैयारी है? अगर आपकी तैयारी उस हिसाब से नहीं है तो आप इतना परेशान मत होइए, स्टार्ट कर दीजिए तैयारी को अच्छे से। अगर आप इसमें 15 दिन का भी गैप करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है, इसीलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। 15 दिन का भी गैप मत करिए, कम से कम 2 से 3 घंटे अपनी स्टडी के लिए डेली निकालिए। अभी भी 2 से 3 घंटे यानी कि जो आपने पढ़ रखा है कम से कम उसका तो आप रिवीजन करते रहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे और जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो वो आपका सब बेकार जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। क्योंकि हमेशा आपने मैथ्स में देखा होगा, मैथ्स एक आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका रिवीजन मांगता है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप उसमें एक्सपर्ट बनते हैं, ये चीज होती है मैथ्स के लिए। तो आपको क्या करना है, मैंने मैथ्स के लिए, बाकी सब सब्जेक्ट्स भी आपके ऐसे होते हैं, अगर आप उसको याद कर रहे हैं तो कुछ टाइम तक याद रहेगा, फिर यदि आप गैप करेंगे भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप बिल्कुल गैप ना करें, अदर एग्जाम्स में फोकस कर सकते हैं साथ में। बट इसके लिए भी कम से कम 1 घंटा तो दे दीजिए डेली का 1 घंटा इसके लिए आप निकालिए और तैयारी को अच्छे से करिए। और अगर इसके बाद बात करें
जैसे पार्ट 1 है, कम से कम आप पार्ट 1 की तो कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में जो आपके जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके हर एग्जाम में आपको काम देने वाले हैं। और कुछ एनसीईआरटी जो बुक्स थी वहां पर कुछ चेंजेस भी हुई थी, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही देगी। तो फिलहाल तो ये है जो पार्ट 1 की जैसे सब्जेक्ट्स हो गई, जीके हो गया आपका, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं कभी ना कभी आपको ये काम आने ही वाले हैं। इसके अलावा जैसे हिंदी, इंग्लिश, अदर ऐसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी जो आपका मेन पार्ट है, मेन सब्जेक्ट है पार्ट 2, तो उसकी भी आप तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। देखिएगा आपका कभी ना कभी तो मतलब डेट जल्दी ही आपको देखने मिलेगी, और कभी ना कभी आपका सिलेक्शन भी पक्का हो ही जाएगा। अगर आप अपनी अभी गैप कर देते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कंपटीशन इतना ज्यादा है, यहाँ पर आपका एक एक नंबर यहाँ पर बहुत मायने रखता है। एक एक नहीं, पॉइंट में भी नंबर मायने रखते हैं, पॉइंट्स में भी नंबर से कुछ रह जाते हैं। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी, जो अपनी तैयारी है उसको अच्छे से करिएगा एंड बिल्कुल गैप मत करिए, तैयारी को ऐसे रखिए, सोच कर चलिए नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्जाम है। इस हिसाब से आपको इस लेवल की तैयारी करनी है, जितना टाइम मिल रहा है उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। फिलहाल यही रीजन है इसकी देरी होने के, एंड आपको जहां तक है एग्जाम अब अप्रैल के मंथ में ही देखने को मिलेगा। तो बाकी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा एंड टाइम टाइम पर प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट ये लगाते रहिएगा। तो आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में आगे के मैथ्स के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।